बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो बहुत अहम टॉपिक होने वाला है और ये वीडियो हो सकता है इसकी ज़्यादा हम पार्ट्स में डिवाइड कर दें क्योंकि ये लंबा टॉपिक है और बहुत अहम टॉपिक है। इसके बग़ैर ये जर्नी जो है वो लगभग समझना नामुमकिन है। आज हम बात करेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, कैसे काम करता है, हमारी लाइफ में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ट्विन फ्लेम की लाइफ में इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है और इसे रीप्रोग्राम कैसे किया जाता है। इन सारी चीज़ों को हम इंशाल्लाह आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, जिससे हम लिखने, पढ़ने, याद करने, पहचानने और अपने सारे कामों के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। दूसरा होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो माइंड हमारा सबकॉन्शियस है या हमारा अवचेतन मन है और जो भी हम क्रियाएं करते हैं या देखते हैं या सुनते हैं या समझते हैं या हम उन्हें रियलाइज़ करते हैं, जैसे दुख, गम, खुशी, एक्साइटमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में होती हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसी सबकॉन्शियस माइंड पे हमारे स्टोर होती है। सबकॉन्शियस माइंड और हमारे कॉन्शियस माइंड में ये डिफरेंस होता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% है। कॉन्शियस माइंड हमारा 5% है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड 95% है। इतना आगे तक है ये, और हम सारा का सारा वर्क जो है वो अपने कॉन्शियस माइंड से ही लेते हैं क्योंकि हम प्रैक्टिकली सोचते हैं और इसलिए हम सिर्फ उन्हीं बातों पर ध्यान देते हैं जो बातें हमें साइंटिफिकली सही लगती हैं या हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली हाँ ये हो सकता है, पढ़ने से हमें रोज़गार मिल जाएगा और ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, हम बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, एक्सेट्रा। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये कौन सोचता है, हमारा कॉन्शियस माइंड। और यही कॉन्शियस माइंड हमें बार बार नेगेटिविटी की तरफ भी लेके जाता है कि कॉन्शियस माइंड ही हमारा ये कहता है कि ये काम, हम सबसे पहले कोई काम के बारे में सोचेंगे तो सबसे पहले वो नेगेटिविटी दिखाता है कि इस काम में हम क्या कर सकते हैं, हमें ये नुकसान हो सकता है, हमें ये नुकसान, सबसे पहले हमें नुकसान बताएगा कॉन्शियस माइंड। ये हमारा कॉन्शियस माइंड है जो हमें नफ़े नुकसान के बारे में बताता है, हमें हमेशा आगे बढ़ने से रोकता है, डर बताता है कि इस चीज़ में ये डर हो सकता है, इस चीज़ में ये नुकसान हो सकता है, इस चीज़ में ये लॉस हो सकता है, अरे नहीं इसे करने से ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। और हमारा पढ़ने लिखने का काम और हमारा सोचने का, किसी से बोलने का और हमारे ताल्लुकात का, ये सारा का सारा जो है हमारा कौन करता है, कॉन्शियस माइंड। ये सारी प्रोग्रामिंग और ये सारी स्ट्रेटजी और ये सारी जो हमारी यादें होती हैं ये कॉन्शियस माइंड में ही हमारी स्टोर होती हैं। अब आया सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड, देखिए, जो भी चीज़ें आप दुनिया में देखते हैं, जो भी चीज़ें आप समझते हैं, जो भी चीज़ें आप जानते हैं, उन्हें एक्सप्लोर करते हैं, चाहे थोड़ी सी देर के लिए हुआ हो। मान लीजिए आपने किसी बहुत अच्छी जगह पर आप गए और आपको बहुत अच्छा लगा, तो ये चीज़ें जो होंगी ये यादें कहाँ स्टोर होंगे, बस सबकॉन्शियस माइंड में। हमें क्या चीज़ पसंद है, हमें क्या चीज़ नापसंद है, हम किसी चीज़ को लेकर क्या रिएक्ट करते हैं, हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम इस चीज़ से हम डरते हैं, किस चीज़ से हमें डर लगता है, ये सारी यादें, हमारे एहसासात, हमारा स्वभाव, ये सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा जो है वो कंट्रोल करता है।
दोस्तों इसके लिए आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी और वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने जब सुनी तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन मैंने अपनी रिसर्च की और उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ, ऐसा ही है, बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा है। ये कहानी है अमेरिका की। अमेरिका में शिकागो स्टेट में एक जेल होती है जहाँ एक कैदी को मौत की सज़ा सुना दी जाती है, कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है उसे। उसका जुर्म ऐसा होगा, और दूर किसी स्टेट पे बैठे हुए दो वैज्ञानिक, दो रिसर्चर उसके पास आते हैं, उस आदमी के पास जिसे मौत की सज़ा सुनाई गई थी, और उसके पास आते हैं। वो कहते हैं कि हमें इस आदमी से मिलना है। जेल में पहुंचकर उस आदमी से मिलवा दिया जाता है। वो दोनों रिसर्चर कहते हैं कि देखिए, आपको मौत की सज़ा सुनाई गई है, राइट। अब ऐसा है कि हम आपके सामने एक प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, ठीक है। हम फला फला यूनिवर्सिटी से हैं और हम ऐसे रिसर्च का काम करते हैं। हम रिसर्च कर रहे हैं किंग कोबरा के सबसे ख़तरनाक जहर पर, कि किंग कोबरा का सबसे ख़तरनाक जहर किस सांप में पाया जाता है, किंग कोबरा की प्रजाति में से। हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं और आपको ये करना है कि आपको तो सज़ाए मौत हो चुकी है, कैपिटल पनिशमेंट मिल चुका है, तो आपको तो मरने से कोई नहीं रोक सकता। अब अगर आप चाहें तो हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लें जिसमें आपको, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठाकर जो है वो मौत की सज़ा सुनाई जाती है, फांसी नहीं दी जाती, वहाँ करंट से जो है वो मारा जाता है। कैपिटल पनिशमेंट से भी दिया जाता है, इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठा के और उसे करंट लगा दिया जाता है जब तक वो मर ना जाए। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हें तो वैसे ही मरना है, अब मरना है तो इलेक्ट्रिक चेयर हटा दो। हम चाहते हैं कि हम अपने सबसे जहरीले सांप से तुम्हें डसवाएं, और वो सांप जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं किंग कोबरा की प्रजाति का है, उस सांप पे हम ऐसा करेंगे कि वो 5 से 6 सेकंड में आपकी मौत हो जाएगी जब वो आपको डसेगा। और इसके लिए हम आपको बहुत अच्छा पेमेंट करेंगे, हम आपकी जो फैमिली है उसे पेमेंट करेंगे। अगर आपको मंजूर है तो ओके करिए। तो उसने कहा ठीक है, मुझे तो मंजूर है, क्योंकि मैं तो वाकई मर जाऊंगा, फिर पैसे वैसे तो मुझे कुछ मिलने नहीं है। उसने कहा कि हाँ ये तो बढ़िया सौदा है, उसने कर लिया। दोस्तों आगे कहानी सुनिए। अब वो दिन आया जिस दिन उस आदमी को मौत की सज़ा होनी थी। ये मुकर्रर था कि उसको इस दिन मौत की सज़ा होगी, दी जाएगी। उस दिन वो दोनों डॉक्टर्स आए जो रिसर्चर थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने नहलाया धुलाया उसे, और उन्होंने एक कमरे पर, एक बड़ी सी टेबल थी उस पर उसे लेटा दिया। एक टॉवेल उसकी आँखों पर, उसके चेहरे पर रख दी, और उन्होंने कहा कि भाई देखो 5 से 7 सेकंड में तुम्हारी मौत हो जाएगी, हम किंग कोबरा से तुम्हें डसवाएंगे, सबसे ख़तरनाक सांप से। उसने कहा ठीक है। उन्होंने अपने एक केश था उनके पास, उन्होंने जब ये सब कर लिया तो उन्होंने एक वाइट चूहे को निकाला, वाइट रैट को निकाला, ठीक है। उन्होंने वाइट रैट को निकाला, यानी कि सफ़ेद चूहे को निकाला, और सफ़ेद चूहे ने उस आदमी के अंगूठे पर, इनकी टो पर उसने काट लिया, राइट। उसने काट लिया और 5 से 7 सेकंड में उस आदमी की मौत हो गई। गुड। उस आदमी की मौत के बाद जब उसका पीएम किया गया, यानी कि पोस्टमार्टम किया गया, तो पता ये चला उसके पोस्टमार्टम में कि उस इंसान की मौत का राज ये है, उसकी इंसान की मौत जो हुई है वो किंग कोबरा के सबसे ख़तरनाक जहर से हुई है, जो कि उन डॉक्टर्स ने बताया था कि वो रिसर्च कर रहे हैं फला फला किंग कोबरा के सबसे ख़तरनाक जहर पर। और उन्होंने क्या कहा था उस आदमी को कि हम तुम्हें किंग कोबरा के ऐसे ही सांप से डसवाएंगे जिससे 5 से 7 सेकंड में तुम्हारी मौत हो जाएगी। मौत हुई दोस्तों, मौत तो हुई, 5 से 7 सेकंड में हुई। लेकिन डसने वाला सांप नहीं था, सफ़ेद चूहा था। समझ रहे हैं दोस्तों, ये है सबकॉन्शियस माइंड।
ये है प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड की। ये है असर सबकॉन्शियस माइंड का हमारी ज़िंदगी पर, हमारे ख़यालों पर, हमारी सोच पर। क्यों? ये बात देखिए कि जब वो लोग उस इंसान से जिसको मौत की सज़ा होने वाली थी मिले, राइट, तो उन्होंने क्या कहा कि हम तुम्हें इलेक्ट्रिक चेयर पर तो नहीं मरवाने देंगे, लेकिन हम तुमसे ये समझौता कर रहे हैं कि हम तुम्हें किंग कोबरा के सबसे ख़तरनाक सांप से डसवाएंगे, जिसे 5 से 7 सेकंड में तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब ये क्या था? एक संदेश था। वो संदेश उस इंसान के दिमाग में बैठ गया। कौन से दिमाग में? सबकॉन्शियस माइंड में। उसे पता था कि इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठा के मेरी मौत नहीं होने वाली है, मुझे तो किंग कोबरा के सबसे ख़तरनाक वर्जन से डसवाया जाएगा, इसलिए मेरी मौत होगी, राइट। और ऐसा ही हुआ दोस्तों। इसका मतलब समझते हैं आप? सबकॉन्शियस माइंड में हम जैसा सोचते हैं हमारी लाइफ में बिल्कुल वैसा होने लगता है। ये प्रयोग सांप पर नहीं था, समझ आ रही है दोस्तों? ये प्रयोग था सबकॉन्शियस माइंड पे कि सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है और उसका रिज़ल्ट क्या आता है। आप समझ रहे हैं? वो दोनों किंग कोबरा पर रिसर्च नहीं कर रहे थे रिसर्चर। वो किस पर रिसर्च कर रहे थे? वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर और उसकी प्रोग्रामिंग पर और उसके नतीजों पर रिसर्च कर रहे थे। समझ रहे हैं दोस्तों? इतना इम्पॉर्टेंट है ये सबकॉन्शियस माइंड हमारी ज़िंदगी में। हम किसी के बारे में गलत राय बना लें, एक बार बना लें, ज़िंदगी में कभी करेक्ट नहीं करते हम अपने आप को। कभी हम ये नहीं सोचते कि चलिए नेगेटिव से पॉजिटिविटी की तरफ भी तो देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में पॉजिटिव भी तो कुछ अच्छा भी तो होगा, लेकिन हम सोचना ही नहीं चाहते क्योंकि हमने एक सोच बनाई हुई है। हमने तो सोच बना ली उसके बारे में, हमें उससे आगे नहीं जाना। हम तो उसे बुरा समझ रहे हैं तो हम बुरा ही समझेंगे। देखो दोस्तों, आजकल जो दुनिया का माहौल चल रहा है, आप समझते हो? ये माहौल गढ़ा गया है, ये माहौल बनाया गया है, ये माहौल क्रिएट किया गया है। कहाँ? सबकॉन्शियस माइंड में, ताकि हम लोग मान लें उस चीज़ को कि हाँ कुछ बुराई तो है, हाँ कुछ गलत तो है, हाँ मैं भी सही नहीं हूँ। कि आपको बार बार होने वाली घटनाएं आपके सबकॉन्शियस माइंड पर असर करती हैं और वो आप प्रोग्राम करती हैं। सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है दोस्तों? बार बार आप एक ही चीज़ दोहराते रहिए। देखिए, एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ आपको। अगर आपने पूरे दिन में आज ये दोहराया, मैं खुश हूँ, मैं मुतमईन हूँ, मैं खुश हूँ, मैं मुतमईन हूँ, मैं खुश हूँ, मैं मुतमईन हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड, क्या होगा? जिस चीज़ को आप दोहराते रहते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड उसी को पकड़ लेता है और क्या करता है? अपने अंदर स्टोर कर लेता है। अब आपने कहना बंद कर दिया, मान लीजिए 2 दिन कहा, 3 दिन कहा, कहना बंद कर लिया। अब अंदर से आवाज़ आएगी, अरे भाई मैं मुतमईन हूँ, मैं खुश हूँ। कौन कह रहा है? सबकॉन्शियस माइंड। ये काम रिपीटिंग से ही करता है। जितनी रिपीटिंग करेंगे, अफर्मेशन के बारे में सुना है आपने दोस्तों? इंशाअल्लाह ताला आगे की वीडियोस में मैं अफर्मेशन भी बताऊंगी, अफर्मेशन के बारे में भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि किस टाइम पर आपको अफर्मेशन बोलने हैं। टाइमिंग का भी बहुत असर होता है। किस टाइम पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा क्लीन होता है, सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, किस टाइम पर, वो भी मैं बताऊंगी दोस्तों। और इसलिए आप ये समझ लीजिए कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, मान लीजिए, सब कुछ है हमारी लाइफ का। अगर हम अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं, बर्डन हटाना चाहते हैं अपने ऊपर से प्रॉब्लम्स और अपने ऊपर से ये जो नेगेटिविटी है, ये सारी की सारी हटाना चाहते हैं, तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ही तगड़ा करना होगा। उसकी सोच को बहुत मुस्तहकम बनाना होगा, उसकी सोच को बड़ा
ताकतवर बना देना होगा। एक बार अगर हम इसमें कामयाब हो गए दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत है ना तो हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है, ना हमें कोई नेगेटिविटी हमारे ऊपर अटैक कर सकती है। नो नो नो, नो वन कैन अटैक अस और अटैक आवर थिंकिंग और अटैक आवर बिलीव्स। नो वन, ये मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। तो दोस्तों, ये सीरीज़ बहुत बेहतरीन होने वाली है। मैं इस्लामिक तरीके से आपको बताऊंगी कि इसे हम किस तरीके से सबसे ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं और कौन से टाइम पर हमें अफर्मेशन बोलने और क्या अफर्मेशंस बोलने हैं ये भी बताऊंगी। इसे रीप्रोग्राम हम कैसे करें ये भी बताऊंगी। इस दुनिया के लिए रीप्रोग्राम कैसे करें, आखिरत के लिए रीप्रोग्राम कैसे करें, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। और आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपको एंजाइटी हो रही है, उसको रीप्रोग्राम कैसे करें, उसको किस तरीके से अच्छा कर दें, उसको किस तरीके से हटाएं अपनी ज़िंदगी से, ये भी आपको बताऊंगी इसी सबकॉन्शियस माइंड में। तो इंशाल्लाह ताला दोस्तों, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।